जब हम हर चीज के लिए ताउन कर रहे हैं तो ये बिजली कंपनी क्या हमारे शहर को खरीद ली है? खून रगों में दौड़ता है तो इंसान जिंदा रहता है। आज की जिंदगी ऐसी है कि शहर में पावर रहेगी तो पावर लूम चलेगा और दूसरा बिजनेस चलेगा, मगर इनके आने के बाद जो मेंटेनेंस था वो नहीं हुआ। कानून से यह है कि एक एप्लीकेशन अगर आवे तो 3 महीने के अंदर उसको पूरा करके उसको कनेक्शन दिया जाए। दयाने के अंदर तकरीबन साल भर से सैकड़ों कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ रहा है, गैर कानूनी काम ज्यादा हो रहे हैं। बेरोजगार आदमी रहेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इसलिए इनको कई मर्तबा किया गया। कई मर्तबा हम न्यूडल ऑफिसर के साथ मीटिंग किए कि आपको ये आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। एक कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर चालू है या बंद है ये कंज्यूमरों को नहीं मालूम रहता है, मगर उसकी पेनल्टी 25,000 रुपया लगा देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि कैपेसिटर अगर हमारा बंद है तो 1 महीना नोटिस देना चाहिए कि आपका कैपेसिटर सुधार ले, नहीं तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, मगर ये डायरेक्ट पेनल्टी लगाते हैं। कोई मेंटेनेंस ऐसा नहीं है। जैसे रात को 4 बजे 2 बजे रात को क्या ऐसा रहता है कि पावर बंद हो जाती है, और पावर जब आती है तो ओवरलोड रहता है। एक साथ पावर लूम अगर चालू हो जाए तो 10 सेकंड से लेके 15 मिनट तक अगर ओवरलोड चल गया तो उसकी एमडी सूट की पेनल्टी लगा दी जाती है। महीने भर में सिर्फ हमारे से 15 मिनट की गलती हुई तो तुम क्या 25 से 30,000 एमडी सूट लगाएंगे? ये कौन सा कानून है? हम 10 पैसा 5 पैसा पे बिजनेस करते हैं और साल में 2 महीना हमारा बिजनेस अच्छा रहता है, 10 महीना हम मंदी का शिकार रहते हैं। उस पर ये तकरीबन सैकड़ों जो है एमडी सूट का मैटर 6-6 महीने से हम इनके चक्कर लगा रहे हैं। पहले ये था कि हर हिस्से का एक ऑफिस रखा गया था, कोई भी प्रॉब्लम हो वहां जाने का, मगर ये सब ऑफिसेस बंद कर दिए हैं और सटाना नाका जाना पड़ता है। यहां अगर एक घर घूती वाला जिसकी 200-300 गरीब आदमी की बिल आती थी, उसकी 1500 से लेके 15,000 तक बिल दे रहे हैं। वो जब सुधारने जाता है तो उसको घंटों बैठे रखना पड़ता है। बहुत दफे तो ऑफिसर ही नहीं मिलता है। 50 रुपया रिक्शे का किराया आने जाने का खर्च हो जाता है, गरीब आदमी क्या करेगा? ये सब तकलीफें देखने के बाद हमने हर मिनिस्टर से मिला और बिजली मंत्री से टाइम लेने का वक्त मांगा है, वो अभी हमको नहीं मिला है। इस शहर में 12 बुनकर तंजीमें हैं और जितनी भी तंजीमें होगी उसकी हिमायत लेकर हम इस शहर में कंपनी के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। अगर सरकार हमारी बात, कंपनी को जो एग्रीमेंट किया गया है आप बिल लो। हमारा शहर ऐसा है कि यहाँ पर नंबर लगा के बिल भरा जाता है। ये 3 शिफ्ट में देते हैं, पहली तारीख को इतना भरना है, दूसरी तारीख को इतना भरना है, तीसरी को इतना भरना है। हमारे शहर में पहली तारीख भरने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं कि यार हमारा 200 रुपया पर बिल बच जाएगा। ये यहाँ की खासियत है। यहाँ नंबर लगाकर बिल भरने का हिसाब रहता था, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन भरते हैं। जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं, जब हम हर चीज के लिए ताउन कर रहे हैं, तो ये बिजली कंपनी क्या हमारे शहर को खरीद ली है? सुबह 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का हर हिस्से में जहां घरों पर है वहां पावर बंद कर देते हैं, बिना बोले लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? अगर कंपनी ये चाहती है कि यार इस शहर में सब चीज अच्छा रहे तो जो तुम्हारा मेंटेनेंस का लॉस है पहले उसको रोकें, जो ओवरलोड फिडल है उसको कम करें, जो डीपी ओवरलोड है उसको अंडरलोड करें। ये
सब काम करना चाहिए। ये हर एक आदमी का है, आप लोग के भी घर का बिजली का बिल आ सकता है उतना ही, अगर इनको रोका नहीं गया। इसलिए हम बिल भरने के खिलाफ नहीं है, हम जितना बिल इस्तेमाल करते हैं उतना पैसा दे रहे हैं, फिर हमारे ऊपर ओवरलोड पेनल्टी क्यों, फिर हमारे ऊपर फॉल्टी बिल क्यों, फिर ऑवरेज बिल क्यों मारा जा रहा है। इसके लिए कंपनी से दो दो हाथ हो जावे। 3 साल हो गए, हम समझते थे कि लॉकडाउन है, कोविड है, ये साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे, मगर हर फीडर ओवरलोड हो गया है। और हमारे शहर में पावर लूम के अलावा कोई ऐसा रोजगार नहीं है। ये रोजगार चलता है तो पूरे शहर का कारोबार चलता है। इसलिए हम इस कारोबार के बचाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार से बात करेंगे। अगर कंपनी नहीं कर सकती है तो इसको महावितरण के अंडर में दिया जाए। महावितरण से ज्यादा खराब आज हमारा पोजीशन है। महावितरण में तो हम ऑफिसर से मीटिंग करते थे, वो कुछ ना कुछ सुधार देते थे, ये कुछ करते नहीं है और दादागिरी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को लगा के रखे हैं जहां पर वो खुद जो है मीटर में फॉल्ट करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन रेड मारकर उसके ऊपर फॉल्टी लगा देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हमारे शहर का जो ये कोरोना के बाद से जूझ रहा है, मंदी का शिकार है, इसको बचाया जाए। हमारा जो बुनकर है वो कारखाना सूत वालों को लिखा चुका है, वो मजदूरी की भीम चलाने लगा है, हर तरीके से वो परेशान हो चुका है। और उस पे हमारा दुर्रा ये कि पावर कंपनी हमारे ऊपर बहुत चार्जेस लगा रही है और गैर जरूरी लगा रही है और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात करेंगे। उसके बाद बात नहीं मानी गई तो पूरे शहर से मशवरा किया जाएगा। जो भी शहर बोलेगा, जो भी इस शहर की तंजीमें बोलेंगी, जो भी सियासी पार्टियां बोलेंगे, सबको इत्तेहाद के साथ हम इस शहर में इस कंपनी के खिलाफ हम लोगों को खड़ा करेंगे।